अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कहीं भी सड़क नहीं था, बुरा हाल था। तो ये सब बुरा हाल था। जब हम लोग आ गए तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया और अब तो किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया और हम लोगों ने एक एक तरह से काम करना शुरू किया। आप याद करिए, हम वही करना चाहते हैं। पहले क्या हाल था? लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी 5वीं कक्षा के बाद, लेकिन हमने सब लड़कियों के पढ़ाने का, लड़कों के पढ़ाने का सब काम शुरू किया। हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। लड़कियों को खूब आगे पढ़ाने के लिए हमने साइकिल योजना शुरू किया। अब बाद में लड़कों ने भी डिमांड किया तो उसको भी साइकिल योजना। तो पहले कोई साइकिल चलाते थे, हम तो लड़की को साइकिल योजना शुरू किए और साइकिल लेके चलाने लगी और फिर अपने माता पिता को भी शाम में बाहर ले जाने लगी। तो भूलिएगा मत, याद रखिए कितना काम किया गया। अब आजकल लोग बिना मतलब का प्रचार करता है, कोई काम नहीं किया जो हमने बता दिया। तो हम लोग तो एक एक काम किए। याद करिए कि हम लोगों ने क्या किया। महिलाओं, पंचायत का चुनाव किस तरह से होता था, बेकार रहता था। लेकिन जब हम लोग थे 5 में, जब हम लोग नवंबर से तो तय किया और 2006 में हमने पंचायतों का चुनाव कराया, उस महिलाओं को 50% और उसके अलावे 7 से फिर नगर निकाय का शुरू हुआ, उसमें भी महिलाओं को 50%। अब केंद्र में कानून बना था, उसमें यही था कि कम से कम 1/3 होगा और उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं किया था 1/3। तो जब हम लोग आए तो हमने कहा कि कम से कम 1/3 की हम 50% महिलाओं का करेंगे। हम करा दिया। 4 चुनाव हो चुका, पंचायत का और नगर निकाय का। तो एक एक तरह से देख लीजिए महिलाओं के लिए कितना काम हुआ। पढ़ाई का भी तो काम हुआ। याद करिए क्या हाल था स्वयं सहायता समूह का। देश भर में स्वयं सहायता समूह था। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को उसमें लगाया जाता था। दूसरी जगह हम जहां जहां घूमे थे वहां था, और जब यहां पर आए तो यहां पर नाम मात्र की महिलाएं, कुछ ही जगहों पर बहुत कम। तो हम लोगों को अफसोस हुआ और हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने शुरू किया और स्वयं सहायता समूह किया और उसमें सब महिलाएं थी। तो महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने जीविका कहा और बाद में हम सबको जीविका दीदी बोलते हैं। याद करिए, और उस समय जो केंद्र की सरकार थी हम लोगों के खिलाफ, लेकिन वहां था देखने के लिए। उसने कहा स्वयं सहायता समूह आप बढ़ाए और आप नाम दे दिए हैं इसमें महिलाओं को जीविका। तो उन लोगों ने घोषित कर दिया कि देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम हम आजीविका दे देंगे। बोलिए, बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तो कभी भुलाइएगा। और सब जो जीविका दीदी कितना बढ़िया काम करती है। अब कितनी संख्या बढ़ गई है। हम तो जहां कहीं भी जाते हैं देखते हैं आज जिस तरह से जीविका दीदियों में और जो सब कुछ स्वयं सहायता समूह में कितना अच्छा काम करती है, कितना अच्छा बोलती है और एक एक चीज का ज्ञान हुआ। और आपको मालूम है स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 से आगे हो गई और महिलाएं उसमें कितनी हो गई 1,31,00,000। और हमने शहरी क्षेत्रों का भी शुरू कर दिया। आप बताइए, पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, इसमें आपको स्वयं सहायता समूह का गठन किए
आजीविका दीदी हम कहना शुरू किया। कितना काम हो रहा है, कितना ज्यादा लड़कियों के पढ़ने का, लड़कों के पढ़ने का, सब तरह का काम हम लोगों ने जो शुरू कराया, एक एक तरह से पूरे तौर पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब आप जानते हैं कि कितना ज्यादा था। अब बालिका शिक्षा का पढ़ाई उढ़ाई कम था, तो क्या हालत था 5 में, प्रजनन दर 4.3। अब लड़कियां पढ़ने लगी तो 1 साल पहले प्रजनन दर हो गई 2.9। अरे बच्चा सब ध्यान से सुनो ना, अरे हाई स्कूल वगैरह सब होगा, चिंता मत करो। अरे हम हाई स्कूल में न पढ़े जी, बैठो, सब नाम किया, कहां से पढ़े, इंजीनियरिंग में पढ़ने गए तो पहले हम हाई स्कूल में पढ़े। चुपचाप रहो, कोई चिंता नहीं, कोई तरह की कमी है तो लिख करके दे देना। अब बाकी हम बता रहे हैं, आप सुनते नहीं करोगे, कम उम्र के हो, कितना ज्यादा है। अब बताओ ना, 18 साल पहले हम जितना काम किए तो याद नहीं करोगे, तो जो फालतू काम किया है वो कुछ भूलेगा तो उसके बारे में कुछ कहोगे। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब लोगों के लिए काम किया, सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया। तो सब तरह से पूरे के पूरे तौर पर काम करते रहे हम लोग। और आप जानते हैं हम लोगों ने हिंदू और मुस्लिम का भी कितना था, आपस में झगड़ा ही होता रहता था। हम मदरसों के लिए कोई इंतजाम था, हमने उसके लिए बताइए सब मदरसों का इंतजाम करा दिए और उसके लिए शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों के बराबर हम लोग वेतन देना शुरू किया। और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए, कितना झंझट होता था। 8,000 से ज्यादा उनका प्रस्ताव था, कर दिया। और उसके बाद फिर 1,000 के करीब और प्रस्ताव आया, वो भी हम करवाते रहे। तो कितनी बड़ी संख्या में सब किया। और अब तो हम कर रहे हैं 2016 में, तो हम काम किए 2006 से उन लोगों का, और 2016 में। अब तो पहले हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, अब पहले झगड़ा कराते थे। अब बाद में हम लोगों ने 60 वर्ष से पुराना जितना मंदिर था उसका भी घेराबंदी करा दी। उसमें भी इधर उधर गड़बड़ करके चोरी उरी कोई करता था। तो एक एक तरह से हम लोग सब काम करते रहे, आप अच्छी तरह जान लीजिए। और हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। अब पहले जब ये काम करता रहा था कोई सुविधा दिया था कि, तो हम लोग तो एक एक तरह से काम करा दिए। और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने कितना ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी। 2005 में हम लोगों ने काम शुरू किया और 2020 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 20 में हम लोगों ने तय किया, हम और भाजपा एक साथ थे, हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को हम देंगे, नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार। अब 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी हो गई, 1 लाख भी पूरा हो रहा है और 3 लाख का और भी काम चल रहा है। अगले साल जो पूरा होगा उसके पहले ही हम लोग पूरा का पूरा 10 लाख का काम कर देंगे। अब 5 लाख से ज्यादा आप जानते ही हैं, उन लोगों को सब कुछ की तरह से सेवा हो रही है, रोजगार का भी, वो भी काम हम लोगों ने करा दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने कराया है। और आप जानते ही हैं पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों, ये सब के बारे में आपको बता ही दिया। अब कितनी संख्या, और उसका हमने पुलिस को कितना महत्व दिया। आप जानते ही हैं कि 13 में पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। आप बिहार में आप जानते हैं पुलिस में महिलाओं की संख्या 3,000 से ज्यादा होगी, आप 30,000 से ज्यादा होगी। और उसके अलावे अब एक एक काम हो रहा, बाकी सब में हमने 35% आरक्षण दे दिया। तो कितनी सुविधाएं हम किए, इसलिए एक एक चीज, लड़का लड़की सबके लिए काम कर दिया हम लोगों ने। तो हर प्रकार से सारा काम किया। और जाति आधारित गणना भी हम लोग कराए। अब एक आपको पटिया बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, अरे हम ही लोग न करवाए थे बिहार में। और जाति आधारित गणना कितना कराए, और उसी में जब आप जानते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो 50 से बढ़ा करके 65 कर दिया। तो ये सब काम कर दिया। और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराए,
सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराए, चाहे वो कोई भी जात का हो, अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी है, सबका किया। तो 94 लाख गरीब परिवार निकल गए और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि 2 लाख रुपया उनको देना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। चिंता मत करिए, कितना ज्यादा भाई सड़क बना, आज कहीं रास्ता देख रहे हैं, पहले कोई रास्ता था, कहीं आने जाने का कोई रास्ता था जी? एक एक तरह से सबका काम हम लोग करते हुए पूरे तौर पर हम करते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आएगा सब कोई लोग देख लेंगे। हमारे एक साथी का तो भाषण नहीं हुआ, लेकिन ये सुन रहे एक एक तरह से लोग देंगे। और यहाँ पर कोई बैठी हुई है, समूचा देख ही रहे थे, एक एक तरह से 7 दिन से सब चीज का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत हो तो कुछ नहीं हो। और सब तरह से सिवान के लिए भी सब काम किए हैं। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान की स्थापना किया गया, महिला ITI, सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना। सिवान में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई है। 569 करोड़ रुपए की लागत से इसके भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। अब पूरा पथ एवं पुल का निर्माण कितना करवा दिया आप क्या, और जो भी कमी है उस सबको करेंगे। आप जानते हैं कि मांझी और बरौनी स्टेशन हाईवे का चौड़ीकरण 194 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अयोध्या से प्रारंभ होकर नेपाल के जनकपुर शहर राम जानकी पथ को बिहार के सिवान, मसरफ, सीतामढ़ी से होते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पथ में मिलता है। इस पथ पर काम जारी, एक एक तरह से कितना काम हुआ। सिवान, बगरा और कोयनी पथ का चौड़ीकरण हो रहा, गंडक नहर और चक्री चांदपुर पथ का चौड़ीकरण, सब तरह से काम किया। और सिवान जिले में 1641 ग्रामीण सड़कों और 12 पुलों का निर्माण कराया गया। अब ये आप सोचिए ना भाई, सिवान जिला में 1641 ग्रामीण सड़क बन गया है। अब पहले था, याद करिए कि सब हुआ है, और जो भी कोई कमी है उसको आगे न बढ़ा रहे हैं। आज जब हम लोग आए थे 5 के पहले कहीं कुछ था, कोई जगह था, तो ये सब हम ही लोग न करवाए हैं। तो कोई इधर उधर करेगा उसके चक्कर में मत करिएगा। हम लोग जब सब काम से शुरू किया, उसका 18वां साल है, तब 18 साल जिसका उम्रवा हो गया है, आप पुराना बतवा भुला जाइएगा। तो हम सबसे कहेंगे कि एक एक बात को जान लीजिए। तो हर तरह से हर प्रकार से लोगों को काम किया गया है। और उसके अलावे भी यहाँ भी जो हम लोग हैं, पढ़रिया विधानसभा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों पुलों का निर्माण, और बिजली के क्षेत्र में काम, सिंचाई सुविधाओं का विकास। और आप जानते हैं कि एक बात और हम कर रहे हैं, पंचायत सरकार भवन का टोटल काम हम लोग करेंगे। अभी तो आपके 8 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ, अगले साल तक ये पूरा का पूरा चुनाव के पहले काम हो जाएगा। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, कोई चीज की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है उसको भी देख करके उसका समाधान किया जाएगा। तो हम लोग तो आपसे ये अनुरोध करेंगे, एकजुट होकर के आज जो काम किया है, हम लोगों ने काम किया, आगे भी काम करेंगे। इसीलिए आप सब लोगों से ही आग्रह है, हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का कुल सीट है 40, हम तो चाहते हैं कि 40 सीट जीत जाए, और उसके अलावा देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीते, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरे राज्य का, सब राज्यों का सुविधा करेंगे। तो हर तरह से काम करते हुए तो हम लोग को काम करना तो करेंगे ही, और ये सब काम होगा। तो हम तो यही आग्रह करते हैं आपसे कि हम लोगों के एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्रीमती विजया लक्ष्मी जी को आप जिताइए। तो जिताइएगा, हाथ उठा के बतावा, जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, पूरा हाथ उठा के बताइए। तो आप हाथ उठा के बता रहे हैं तो देखिए, आप देख रहे हैं
मौका दिया, तो हम इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसका हम समाधान करेंगे। आइए भी खूब मेहनत करेंगे। अभी एक बात हम और करेंगे, एक बार और हाथ उठाइए, आपके बगल में खड़ा